हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का ये पहला वीडियो साइंस फर्स्ट के लिए है और साइंस फर्स्ट में मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी इस चैप्टर के वीडियोस बनेंगे सबसे पहला। अब चैप्टर नंबर 2 इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये काफी इजी लगा और ये चैप्टर तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, तो मैं सोचा कि सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग है, जो मजा आएगा, पहला वो चैप्टर स्टार्ट करूं और आहिस्ते आहिस्ते फिर बड़े बड़े और थोड़े बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स तुमको पढ़ाते जाओ। अब ये चैप्टर में 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हम 4 टॉपिक ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डॉबरेनियन ट्रायड, उसके बाद हम पढ़ेंगे निबलेंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। These are the 4 topics which we are going to cover in this chapter. ये 4 टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो हम 1 by 1 पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल करके कुछ दिया है जिसमें 4 क्वेश्चन उसने दिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने दिया है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर के टाइप्स क्या क्या है। तो बच्चों मैटर के 4 टाइप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये 4 बेसिक टाइप तुम्हारे सिलेबस में तुमको पढ़ाए जाते हैं। कौन से टाइप है मैटर के? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, PLASMA। अब आप लोग बोलोगे सर मैटर क्या है? डस्टर मैटर, मार्कर मैटर, बुक मैटर, एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जो भी चीजें हमारे आसपास है वो सब मैटर है। सर उसको मैटर को आइडेंटिफाई कैसे करें? मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 बातें तुमको याद रखनी है, एक मास, दूसरा स्पेस। जिस चीज के पास अपना खुद का मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा वो मैटर है। डस्टर, इसका अपना एक मास है, वजन है ना इसका, और इसको अगर मैं यहां पर रख दूं हाथ पर तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। हाँ सर किया। ये क्या होगी? मैटर। मार्कर, इसका अपना एक मास है, अगर मैं इसको हाथ पर रख दूं तो क्या इसने इधर स्पेस ऑक्यूपाई किया है? हाँ सर किया। तो ये क्या है? मैटर। कुछ मैटर सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड, कुछ गैस, कुछ प्लाज्मा। अब मैटर अलग अलग शक्ल में मौजूद है। एलिमेंट की शक्ल में मौजूद है, कंपाउंड की शक्ल में मौजूद है, मिक्सचर की शक्ल में मौजूद है। नाउ कैन यू रिकॉल में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट के टाइप्स क्या है? तो बच्चों बेसिकली एलिमेंट को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के 3 टाइप है। कुछ एलिमेंट मेटल होंगे, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल होंगे और कुछ एलिमेंट मेटलॉइड होंगे। अब आप लोग बोलोगे सर ये अपने को कैसा मालूम पड़ेगा कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, मेटलॉइड कौन सा है? तो भाई एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमें पता चलेगा कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के दम पर, बेसिस पर एलिमेंट के 3 टाइप बने, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो ये 3 टाइप है एलिमेंट के। अब तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड? मैटर के सबसे छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं? या मैटर का वो हिस्सा जो हमारी ये आंख देख नहीं सकती, उस हिस्से को क्या बोलते हैं?
द आंसर इज एटम। क्या है उसका आंसर? एटम। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है भैया? एलिमेंट मैटर है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है जिसको हम और प्योर नहीं कर सकते, वो नेचुरली प्योर है। एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है, एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, एलिमेंट बहुत सारे एटम से बना है। तो ऑक्सीजन के जो एटम होंगे ना वो सारे सेम होंगे, सारे सेम, वो सारे सेम होंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट है, एटम से बना है। अब हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे ना वो सारे सेम होंगे, इसलिए बोला गया है एटम इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ, सॉरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। समझ में आ गई? अच्छा, और बताओ सर एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट को तुम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप में सिंपल है, प्योर है। केमिकल रिएक्शन की मदद से या फिर कोई फिजिकल प्रोसेस की मदद से तुम एलिमेंट को डिकम्पोज करके उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट अपने आप में सिंपल सब्सटेंस है। ये उसका डेफिनेशन, मतलब मैंने लिखा है। An element is a pure substance that is made from single type of atom. An element cannot be decomposed, cannot be break, cannot be converted into simple substance by any chemical reaction or simple physical process. सर ये चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था। सर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ा? बच्चों, एलिमेंट को क्लासिफाई करने की असल वजह उनकी प्रॉपर्टीज को समझना। सर प्रॉपर्टी माने क्या? खासियत। सर एलिमेंट की कैसी कितनी खासियत होती है? एलिमेंट की बच्चों दो खासियत होती है, एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिर भी सर एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? बच्चों एक एलिमेंट नहीं है, दो एलिमेंट नहीं है, तीन एलिमेंट नहीं है, चार एलिमेंट नहीं है, पांच एलिमेंट नहीं है। बच्चों 122 एलिमेंट है और 122 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को समझना एक एक करके बहुत टाइम जाएगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, जल्द से जल्द उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है। अराउंड 1800 में 30 एलिमेंट्स वेर नोन थे। तो तब एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाता था दो ग्रुप में, मेटल और नॉन मेटल। फिर जैसा एलिमेंट की नंबर्स बढ़े, 30 से वो और आगे बढ़ा, तो एक तीसरा ग्रुप बना क्लासिफिकेशन में, मेटलॉइड। ये पुराना क्लासिफिकेशन का तरीका था। फिर जैसा जैसा टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे नए नए एलिमेंट्स आते गए, नई नई प्रॉपर्टीज बनती गई। तो अब वो तरीका मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका था, अब ये काम नहीं आ रहा था। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का एक नया तरीका ढूंढा, और वही तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। 4 साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को पढ़ाया जाएगा। पहला डॉबरेनियर का पढ़ोगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड का पढ़ोगे, वो भी सिंपल है। उसके बाद मेंडलीफ का पढ़ोगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हेनरी मोसली का पढ़ोगे। मैंने 4 साइंटिस्ट के नाम बताए, डॉबरेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, हेनरी मोसली। इन 4 के क्लासिफिकेशन को तुम्हें पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं पहला क्लासिफिकेशन, पहले साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन तुमको पढ़ाने जाऊंगा, और वो है डॉबरेनियर का। डॉबरेनियर ने एलिमेंट को क्लासिफाई कब किया? 1817 में। उसके टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 30 या 30 से थोड़े ज्यादा। उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया
प्रॉपर्टी को समझने के लिए, और उन्होंने बोला कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो किससे रिलेटेड है, एलिमेंट के एटॉमिक मास से। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। सबसे पहला बोला किसने, डॉबरेनियर ने। क्या बोला, एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, एलिमेंट के एटॉमिक मास से रिलेटेड है। फिर उन्होंने क्या किया, ही मेड अ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने एलिमेंट के ग्रुप बनाए और उन्होंने हर ग्रुप में 3 एलिमेंट को लिखा। हर ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट को लिखा। कौन से 3 एलिमेंट, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी मिलती जुलती हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी मिलती जुलती हो, ऐसे 3 एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट को लिखा। किस तरह लिखा, एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये सिर्फ एग्जांपल है तुम लोगों को समझाने के लिए। ए, बी एंड सी, ये 3 एलिमेंट है। ए का एटॉमिक मास 3 है, बी का एटॉमिक मास 2 है और सी का एटॉमिक मास 1 है। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, तो डॉबरेनियर ने इन 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। अच्छा, अब इस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट के ग्रुप को ट्रायड बोलते हैं। ये ग्रुप है, तो ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रायड। इस ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट लिखे एबीसी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, मिलती जुलती है। ठीक है, अब उन्होंने लिखा कैसे बच्चों, वो ध्यान दो। एलिमेंट को ग्रुप में लिखा कैसे, एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहला कौन सा एलिमेंट लिखा होगा उन्होंने, तो सबसे पहला उन्होंने लिखा सी, जिसका एटॉमिक मास था 1। उसके बाद उन्होंने लिखा बी, जिसका एटॉमिक मास था 2। उसके बाद उन्होंने लिखा ए, जिसका एटॉमिक मास था 3। इस तरह उन्होंने ग्रुप में एलिमेंट को अरेंज किया एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अरेंज करने के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की, क्या, पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज निकाला। एवरेज कैसा निकालते हैं, पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के, पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड किया, तो एवरेज मिला 2। ये जो एवरेज मिला ये पहले और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिला। एवरेज मिलने के बाद तो क्या देखते हैं, तुमने कुछ नोटिस किया एवरेज निकालने के बाद, ये नंबर पे नोटिस करो, कुछ नोटिस करो, तुम्हें कुछ बात मिलेगी। क्या मिलेगी कि ये जो नंबर है, ये जो एवरेज है, ये नंबर किससे मिल रहा है, सर बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से मिल रहा है। यस और नो। इस तरह उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ग्रुप बनाकर। क्या सारे एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया, नहीं, सारे एलिमेंट को वो इस तरह क्लासिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए सर, क्योंकि ये वाली खासियत फिर मिल रही नहीं थी। उनके क्लासिफिकेशन, उन्होंने तब तक क्लासिफाई किया एलिमेंट को ग्रुपों में जब तक ये वाला प्रॉपर्टी उनको मिल रहा था, ये खासियत मिल रही थी। इसलिए उनके टाइम के कुछ ही एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप में क्लासिफाई किया और कुछ एलिमेंट को वो ग्रुप में क्लासिफाई नहीं कर पाए, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन ज्यादा दिन तक चला नहीं, इसलिए उनके क्लासिफिकेशन को आज हम मानते नहीं। लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन का एक नया रास्ता दिखाया दुनिया को, और उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया किस बेसिस पर, एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेसिस पर। सबसे पहले पर्सन है वो,
जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, अरेंज किया, किस बेसिस पर? उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर। अब तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉबरेनियर ट्राइड या फिर एक्सप्लेन डॉबरेनियर ट्राइड। ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में अगर आया तो क्या लिखना रहेगा, कैसे लिखना रहेगा, मैं बताता हूं। तुम लिखोगे 1817 में डॉबरेनियर नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट था, उन्होंने सजेस्ट किया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास से रिलेटेड है। और उसके बाद उन्होंने एलिमेंट को तीन एलिमेंट को ग्रुप, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। कौन से 3 एलिमेंट लिए ग्रुप में? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, मिलती जुलती हो। बाद में उन्होंने उस 3 एलिमेंट को ग्रुप में लिखा, अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि पहले और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो किससे मिल रहा है? बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से। और लास्ट में तुम लिखोगे कि हेंस he could not classify all the known element। उन्होंने सारे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए। ये है डॉबरेनियर ट्राइड, the first person to classify the element in a different manner, in a different way. He classified the element on the basis of the atomic mass of element। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था डॉबरेनियर ट्राइड। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है, पॉइंट वाइज लिखा है। डॉबरेनियर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। He suggested that the property of element are related to their atomic mass. Then he made a group of 3 elements, each having similar chemical property. He called the group as triad. Group को क्या बोला? Triad. Then he arranged the element in a triad as per the increasing order of atomic masses. And at last he observed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean, the average of the atomic mass of the other 2 elements. इस स्टेटमेंट का मतलब है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पहले और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो एवरेज किससे मिलता है, किससे इक्वल होगा? बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से। And hence he could not classify all the known element in this particular way. This is the classification given by डॉबरेनियर ट्राइड। आई होप आपको डॉबरेनियर का क्लासिफिकेशन डिटेल में समझ में आया होगा। बस इतना ही उनका क्लासिफिकेशन है। अब अगला क्लासिफिकेशन है न्यूलैंड का, जो उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।